राधे राधे। आप सभी का एक बार हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे नवरात्रि शुरू हो रही है तो माता रानी के और हमारे लड्डू गोपाल जी के पोशाकें बनाना शुरू किया है। हाँ, भाना शरारत चल रही हैं पर तैयारी तो शुरू करनी थी और वो भी जोश के साथ। तो मैंने एक ये कपड़ा ले रखा है। ये पूरी एक लंबी पट्टियाँ हैं, बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल लंबी पट्टियों से ही मैंने हमारे लड्डू गोपाल जी और माता रानी की पोशाक बनाई है। दरअसल हमारी माता रानी जी जो है ना, वो बहुत छोटी सी मूर्ति है, हमारी बहुत प्यारी सी मूर्ति है हमारी छोटी सी। तो वो उसके लिए मैंने लंबी पट्टी ली और ये साइज़ मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। तो ये सिर्फ 3-3.5 इंच की ऊंचाई लंबाई होगी इसके ये वाली। और मैंने इसलिए लिया और पहले दोनों तरफ किनारों से अच्छे से फोल्ड करके और इस तरीके से प्लेट्स लगाना शुरू कर दिया। तो प्लेट्स इस तरीके से लगाते हैं। तो ये आप सभी को मैंने अपनी बहुत सारी पुरानी वीडियोस में बता रखा है, एक बार फिर से दिखा रही हूँ। और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लग रही है वीडियो। बीच में भी कमेंट कर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद। अच्छा, तो मैंने ये हमारी माता रानी जी के लहंगे के लिए तैयार कर लिया था। किनारे पहले फोल्ड करी और छोटी छोटी ये देखिए, मैंने रोल भी दिखाया, पूरा एक रोल है मेरे पास में। और ये बनारसी कपड़े में है। और मैंने उसके बाद में फिर ये कपड़ा लेकर कटिंग कर रही थी। हमारे माता रानी के लहंगा तो तैयार हो गया पर उनकी कमर की पट्टी लगानी थी। तो सॉरी, कमर की पट्टी जो लगानी है, तो चलिए फिर मैं उसके लिए कटिंग कर रही थी। हमारी कमर मैंने नाप ली थी। हमारी माता रानी जी की कमर जो है ना, पूरी पीछे तक की साइड तक बांधने के लिए 6 इंच की थी। तो ये भी मेरी 6 इंच की पट्टी ली है मैंने। अब उसके बाद में हम ना इसको रखेंगे। और कभी भी ये देखिए कि जब हम कमर की पट्टी लगा रहे होते हैं तो पहले उल्टी तरफ से रखकर पहले सीधी सिलाई लगाकर फिर उस पट्टी को आगे लेके आना चाहिए। तो मैंने पहले किनारे के जब कमर की पट्टी लगानी थी उसको पहले किनारे मोड़े, क्योंकि उसमें भी धागे निकलने का डर रहता है, क्योंकि डोरी बांधनी होती है, खिंचता है। तो उसके लिए पहले किनारे उसके भी फोल्ड करना ज़रूरी था। फिर ये देखिए, मैंने उल्टी तरफ से उधर से नहीं लगाया, मैंने पीछे की तरफ सिर्फ आपको लगा कर दिखा रही थी उसको। और फिर उसके बाद में मैंने उसको दूसरी तरफ से लगाया। जी हाँ, उल्टी तरफ से लगा रही हूँ ताकि आगे की तरफ जाएगा सीधे तो अच्छी लगेगी वो पट्टी। और ये एक ही साइड में एक साइड में किनारी बनी हुई है, उस पट्टी में एक साइड में किनारी बनी हुई है, तो मुझे दोबारा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, कमर की पहले एक सिलाई लगा दी थी, फिर दूसरी सिलाई लगाऊंगी। दूसरी सिलाई लगानी ज़रूरी हो जाती है ताकि मजबूती बनी रहती है, क्योंकि हम अपने हिसाब से ना जैसे कि बांधते हैं डोरी को और इस तरीके से, तो खिंचाव के वजह से सिलाई खुलने का भी डर नहीं होता। और बिल्कुल जैसे हम अपने कपड़ों में पक्की सिलाइयाँ मांगते हैं और होनी चाहिए, ऐसे ही हम हमारे लड्डू गोपाल जी, माता रानी, जिसके भी कपड़े बनाएंगे उनके लिए चाहिए। और ये मैंने फिर जो डबल सिलाई लगाई थी उसको बचाते हुए कपड़े की एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी थी। उससे फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी और बाद में डोरी में कुछ फंसेगा भी नहीं, आराम से बांध जाएगी। अब मैंने सिर्फ बांधने के लिए बीच में एक डोरी लगाकर सिंपली उसको आगे की तरफ लाकर सिलाई कर दिया था, एक सीधी सिलाई। और वो भी लास्ट में पक्की सिलाई करते हुए, पक्का टाँका ज़रूरी करना होता है, तो वो मैंने फिर पक्का करके लगा दिया था। अच्छा, अब उसके बाद में हम चलेंगे। अभी देखिए, हमारे माता रानी जी का लहंगा तो तैयार हो गया है। अब आगे का करें जरा चोली का काम। तो मैंने चोली के लिए भी कपड़ा लिया था। जैसा कि मैंने बताया, मेरी माता रानी जी की मूर्ति बहुत छोटी है, तो छोटी मूर्ति के लिए मैंने हमारी माता रानी की चोली के लिए पट्टी तैयार कर ली है। तो उनका शोल्डर और उनके जो कमर की पट्टी तैयार करनी थी, तो वो पतली पट्टी तैयार होगी। तो देखिए, मैंने मेरी पट्टी इस तरीके से इतनी पत्ती तैयार करी, क्योंकि ये भी 2 पट्टी तैयार होगी। आप अपनी माता रानी की मूर्ति के हिसाब से, उनके शोल्डर के हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितनी चौड़ी पट्टी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि कंधे से मेरी तो माता रानी की मूर्ति के पीछे चली जाती है, तो बाकी एक्स्ट्रा जी बिल्कुल। ये देखिए, अभी मैंने दूसरी पट्टी भी तैयार कर ली थी। अब इन दोनों का आपस में रखकर एक दूसरे पे हल्के हल्के एक दूसरे से सिर्फ अटैच करते हुए सिलाई करनी है। तो वो मैंने करी थी। जब वो सिलाई करनी है, वो भी पूरे में नहीं करनी, माता रानी के कमर से लेकर
और सिर्फ गले तक की सिलाई करेंगे हम, ताकि गले के बाकी तरफ से, कंधों के दोनों तरफ से हम पीछे ले जाएं। अब ये देखिए मेरा सिलाई चोली भी तैयार है। तो लहंगे का सेंटर का पार्ट उठाएंगे हम, लहंगे का बिल्कुल सेंटर का पार्ट लेंगे और इस पर जो हमने चोली सिली है, इस चोली को पीछे की तरफ ले, बीच में बिल्कुल लहंगे के बीच में सिलाई लगा देंगे। इसको सिलाई लगाने के बाद में ये देखिए इस तरीके से माता रानी के कंधे के पीछे चली जाएगी। मैं आपको बांध के दिखा रही हूँ और ये लहंगा बंध जाएगा। अभी इसमें वर्क बाकी है, जी हाँ बिल्कुल वर्क बाकी है। अभी हमारी माता रानी जी की चुनरी कहाँ से आएगी, तो चलिए माता रानी की चुनरी भी बनाते हैं। अब इसमें क्या जी, आपको ये लग रहा होगा कि चुनरी छोटी है, पतली है, पर मेरी माता रानी जी के लिए ये सफिशिएंट है। आपको जितनी चाहिए आपकी माता रानी के लिए, तो आप अपनी चुनरी उठ लीजिए और इस तरीके से किनारी को फोल्ड करिए। अब मेरी ये वाली जो चुन्नी बना रही थी ना, इसमें एक तरफ तो किनारी है पर दूसरी तरफ में पूरी खुली थी, तो मैंने 3 साइड में सिलाई लगा दी थी। अब ये मैंने, जैसे हम साड़ी की प्लेट लगाते हैं ना, इस तरीके से लगा के, ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये देखिए मैंने इस तरीके से लगाई है। और जो बॉर्डर पट्टी है ना, बॉर्डर को थोड़ा सा बाहर रखते हुए अब हमारी चोली के साथ लहंगे से अटैच करते हुए इसको सिल देंगे बिल्कुल। फिर ये हमारे माता रानी को जब मैं पहनाऊंगी ना, आपको नवरात्रि में ज़रूर दिखाऊंगी, ये वीडियो में माता रानी को पहना कर और माता रानी जी के दर्शन ज़रूर करवाऊंगी। तो ये हमारी माता रानी जी की साड़ी, सारे लहंगा, चुन्नी, चोली सब तैयार है और ये बिल्कुल ऐसे कमर में बंध जाएगी। और ये साड़ी की, ये लहंगे की चुन्नी जो है, ये पीछे से आते हुए माता रानी के माथे पर देते हुए बहुत सुंदर लगेगी, सच में बहुत सुंदर लगती है। मैंने बहुत सी बना रखी है, आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में। अब चलते हैं दूसरी ड्रेस बनाने के लिए, तो वो है हमारे लड्डू गोपाल जी की। लड्डू गोपाल जी के लिए भी अब इतनी लंबी हो गई थी ना वीडियो, बहुत फास्ट कर रही थी, बहुत सारी वीडियो में जो काटनी पड़ी है, काटनी फास्ट क्या कर रही हूँ, पर बहुत लंबी हो गई थी तो काटनी पड़ रही है मुझे। अब मैंने ले ली थी 6 इंच पर हमारी लड्डू गोपाल जी की कमर तैयार रखनी है। जैसे मैंने माता रानी जी की में बनाकर अभी दिखाया है, तो इसलिए इसको एडिट करके शॉर्ट कर दिया है, तो वैसे ही इसको भी मैंने फटाफट से तैयार किया। 6 इंच हमारे लड्डू गोपाल जी की कमर रखनी है मुझे, ये देखिए मैं दिखा रही थी, तो वो हो गया है। जब इतना नाप लिया, अब हम हमारे लड्डू गोपाल जी के ऊपर की चोली, लड्डू गोपाल जी के भी हमारे लड्डू की चोली बनाएंगे। तो ये मैंने आपको दिखाया कि 10 इंच कपड़ा लिया है। हाँ जी, ये लंबी पट्टी से ही तैयार हुआ है, कहने की बात नहीं है, आपको दिख रहा है बिल्कुल एक लंबी सीधी पट्टी से मैंने पूरी ड्रेसेस बनाई है। क्या आप और वीडियोस में देखते होंगे, पर इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं हकीकत में, फिर मैंने उसके बाद में मैंने इसकी सीधी पट्टी की सिलाई लगा ली, सिलाई लगा कर और इसके दोनों चारों तरफ में इसमें मैंने एक सिलाई लगा दी थी। सिलाई लगा के अभी देखिए मैंने ना इसको 4 फोल्ड किया है, एक बार डबल करके फिर एक और बार फोल्ड करके देखा था, प्रॉपर साइज़ था मेरे लड्डू का, तो मैंने नाप रखा था, मैं आप लोगों को करके दिखा रही थी बस। उसके बाद में फिर उसको बीच में से 10 इंच की पट्टी थी, तो उसको मैंने बीच में से कट कर दिया, तो दोनों 5-5 इंच के आ गए। अब दोनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के किनारी हल्की हल्की सिल दी। ये देखिए मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ तक की हल्की हल्की सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं दबाना है, बिल्कुल एक सूत बोलते हैं जिसको, बिल्कुल वो। और उसके बाद में फिर हमारी लड्डू गोपाल जी की बाजू बनाने के लिए भी मैंने इसको इस तरीके से देखिए हल्का सा 1 टाप 2 टाप, उसके बाद में एक सीधी सिलाई, वहीं से लड्डू गोपाल जी की बाजू का हिस्सा छोड़ते हुए हम लगाएंगे। और उसके बाद दिख रहा होगा आपको जैसा कि वीडियो में। उसके बाद में हम आगे, ये देखिए हमारी एक तरफ की बाजू और चोली तैयार है। अब हम दूसरी बाजू भी तैयार करेंगे लड्डू गोपाल जी की, सेम उसी प्रोसेस से हम, ये देखिए नाप के जितनी जगह मैंने बाजू के लिए उधर छोड़ी थी उतनी जगह ही इधर भी छोड़नी है। तो उस बिल्कुल जैसा कि इधर है बिल्कुल वैसा ही इधर है। उसके बाद में हमने इधर सिलाई लगाई, लड्डू गोपाल जी की पोशाक की चोली भी तैयार हो गई है। और उसके आगे हम अब इसके अंदर लगाएंगे। तो अच्छा, उसमें तो मैंने बोला था कि आप उल्टी तरफ से सिलाई रख कर लगाइएगा, ठीक है ना, पर लड्डू गोपाल जी के पोशाक में क्या करते हैं, उसमें सीधी तरफ रख कर सिलाई लगाएंगे, और ताकि जो चोली की सिलाई जब हम करेंगे ना, वो अंदर की तरफ चली जाएगी सिलाई,
क्योंकि लहंगे में तो पट्टी रख वापस ऊपर आएगी तो वो सीधी तरफ आनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी की जो पोशाक सिलेंगे उसमें सीधी तरफ रखकर चोली को सिलेंगे, ये ध्यान रखने लायक बात है। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी से हम, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कई लोगों को, फिर उसको ओपन करके खोलना पड़ता है, क्योंकि वो पहले वाली टिप को अगर पकड़ कर चलोगे तो बात वो हो जाएगी। देखिए चोली लड्डू गोपाल जी की कमर की के और उसके बराबर सिलाई बिल्कुल आई है, बिल्कुल चोली और लड्डू गोपाल जी की जो घेर का की कमर थे बिल्कुल बराबर है। और इसमें भी बिल्कुल, जी हाँ, डबल सिलाई इसमें भी लगानी चाहिए और मैंने इसमें भी डबल सिलाई लगाई। कमेंट में बताइएगा आपको अब तक की वीडियो कैसी लगी। अब तक वीडियो यहीं तक। राधे राधे, जय माता।